तो अब अपन एक काम कर रहे हैं, रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में जान चुके हैं, आयतन प्रसार गुणांक के बारे में जान चुके हैं। हमने ये भी देख लिया कि दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, तो हम इन दोनों के बीच में संबंध भी बना सकते हैं। तो देखिए रेखीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है, ठीक है। तो अगर रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बीच में संबंध निकालें तो अपन टॉपिक में एक सब टॉपिक टाइप का बना सकते हैं, या अल्फा एल एवं अल्फा बी में संबंध, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी एल लंबाई का कोई हमारे पास एक घनाभाकार वस्तु है, क्या है बेटा, घनाभाकार धातु का टुकड़ा है। अब हमने उसके तापमान में थोड़ी वृद्धि कर दी, तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप उसकी जो विमा है उस विमा में वृद्धि हो गई, एक लंबाई के अंदर वृद्धि हो गई। विमा का मतलब समझते हो ना, कि उसकी एक विमा में वृद्धि हो गई। जैसे कि अभी ये मेरे पास घनाभाकार आकृति का कोई जस्टर टाइप का है, अगर ये लोहे का या किसी धातु का बना हुआ है तो ये आसानी से प्रसार वेग तो कर सकता है। जब अपन इसको थोड़ा तापमान में वृद्धि करेंगे तो इसकी इस लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। जब लंबाई में वृद्धि होगी उसके साथ साथ इसकी चौड़ाई में भी हल्की सी वृद्धि हो जाएगी, उसी तरह से इसकी मोटाई में भी वृद्धि हो जाएगी। अगर घन है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो उसका आयतन अगर अपन देखें तो हम उसके आयतन को क्या कर सकते हैं, मान लीजिए उसकी रेखीय प्रसार गुणांक, तो घन का या घनाकार धातु के टुकड़े का घनाकार धातु के टुकड़े का आयतन माना डी है, ठीक है। तथा भुजा की लंबाई अपन ने मान लिया n है, ठीक है। तो उस अवस्था में इसके प्रारंभिक आयतन को अपन v बराबर L क्यूब से लिख सकते हैं। जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं, यानी कि यदि तापमान T से T प्लस डेल्टा T किया जाए तब लंबाई में डेल्टा L तथा आयतन में वृद्धि डेल्टा V हो तो लंबाई में अपने पास वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा L हो गई। तो जो नया आयतन बना उसको अगर अपन V डैश बोले तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो V डैश बराबर हो जाएगा L प्लस डेल्टा L की पावर 3, ये होगा। आगे का सन अगर अपन इसको खोलते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, L क्यूब प्लस डेल्टा L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर इन डेल्टा L प्लस 3L इन डेल्टा L स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये बनेगा। यहाँ पर इस L क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ। इस V डैश की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, V प्लस डेल्टा V लिख सकता हूँ। यानी कि अपने पास बन गया V प्लस डेल्टा V बराबर V प्लस डेल्टा L का क्यूब और प्लस का 3 इंटू L स्क्वायर इंटू डेल्टा L और प्लस का 3 इंटू L इंटू डेल्टा L का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये यहाँ पर है, यहाँ पे V से V कट गया, ठीक है बेटा। तो अपने पास यहाँ पर क्या बच गया, डेल्टा V बराबर, अब देखो ये डेल्टा L की घात 3 है, डेल्टा L की घात 3 प्लस
ये अपने पास है 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, और इधर अपने पास बन गया ये 3l इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। अब देखो डेल्टा एल और एल के कंपेरेटिव डेल्टा एल क्या है, बहुत छोटा है। एल के कंपेरेटिव डेल्टा एल क्या है, बहुत छोटा है। इसलिए जब अपन यहाँ पर बाएं पक्ष में v लिखेंगे, यानी कि मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं आगे कैलकुलेट करूंगा डेल्टा v अपॉन v। जब मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो अपने पास इधर वैल्यू क्या आई, इसमें भी अपने पास सबके अंदर था v का देना पड़ेगा, और v का मान है l क्यूब। तो मैं इन सब के नीचे किसका भाग लूंगा, डेल्टा l अपॉन l का होल क्यूब हो जाएगा। इधर अपने पास क्या हो जाएगा 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन एल क्यूब, और प्लस इधर हो जाएगा 3 इंटू एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइड बाई एल का क्यूब। यहाँ पर देखिए ये डेल्टा एल अपॉन एल और उसकी भी घात कितनी है, 3 है। तो क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल तो फिर भी क्या था, काउंटेबल था, मतलब थोड़ा अपन उसको मेजर कर सकते हैं। वो बहुत छोटी राशि बन रही थी, क्योंकि डेल्टा एल खुद अपने आप में छोटी राशि है। जब अपन उसमें एल का भाग देंगे तो वो और ज्यादा छोटी हो जाएगी, और फिर उसकी भी 3 घात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। उस अवस्था में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एल स्क्वायर वाली भी बात करूंगा तो यहाँ पर भी मैं एल स्क्वायर से एक एल कट जाएगा, लेकिन एल स्क्वायर बटे हुए डेल्टा एल बटे एल का होल स्क्वायर बनेगा, वो भी क्या है, बहुत छोटी राशि। इसलिए इन दो पदों को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, नगण्य कर दिया जाता है, यानी कि इनको हम अनकाउंटेबल मान सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अपन नहीं लेते हैं, इस वाले को लेते हैं। इस वाले को जब लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा v अपॉन v बराबर अपने पास लगभग में हो जाएगा ये 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन एल क्यूब। इस एल क्यूब से ये स्क्वायर कट गया, यहाँ पे केवल एक एल बच गया, ये लगभग हो गया 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, और डेल्टा एल अपॉन एल बराबर क्या है, तो आपने को पता है, जब अपन ने पहले परिभाषा दी थी रेखीय प्रसार गुणांक की, वहां से अपने पास डेल्टा एल अपॉन एल क्या था, वो था अपने पास अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और इसी तरह से अपने पास डेल्टा वी अपॉन वी बराबर क्या था, अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। तो दोनों के मान अपन यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये डेल्टा वी अपॉन वी का भी मान रख देते हैं, और डेल्टा एल अपॉन एल का भी मान रख देते हैं। तो ये तो अपने पास हो गया अल्फा वी इंटू डेल्टा टी लगभग बराबर हो गया ये 3 इंटू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। इस डेल्टा टी से भी डेल्टा टी ऐसे हो गया, इसका मतलब अल्फा वी इज लगभग इक्विवेलेंट है 3 इंटू अल्फा एल, और यही अपने पास रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। आगे बात समझ में? ठीक है भैया, इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट है, और इस पर आधारित एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आप लोग करके देखें, और भी कोई अनसोल्व प्रॉब्लम हो वो आप कल पूछें। ठीक है।